फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 19 मई की करंट अफेयर्स की। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए, चाहे वो इम्पॉर्टेंट डेज़ पर हों, पर्सनैलिटीज़ पर हों, जो भी डिसीजंस ग्लोबली या नेशनली लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे? काफ़ी खतरनाक कंडीशन होती है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जनरली, कुछ लोग जो है ज़्यादा सोचते हैं उसकी वजह से ये हो जाता है। और इसके जो काफ़ी इससे जो है नुकसान हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, विजन लॉस हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, स्ट्रोक्स जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। अब देखिए, इस साल जो थीम है नो योर नंबर्स है। 17 मई को हर साल मनाया जाता है ये। नो योर नंबर्स का मतलब है कि आप ध्यान रखिए अपने डेली जो भी है प्रेशर वगैरह क्या रहता है आपका, ब्लड प्रेशर, और जो हेल्थी हैबिट्स को अपनी लाइफ में अकोमोडेट कीजिए ताकि जितना हो सके आप नॉर्मल रह सकें। To help people access various services under the e-courts project, an e-सेवा केंद्र has been opened inside the premises of which of the following high courts? हम बात कर रहे हैं ओडिशा हाई कोर्ट की। यहाँ पर जो है ई सेवा केंद्र ओपन किया गया है ताकि लोग जो है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अंडर जितनी भी सर्विसेज हैं अलग अलग, चाहे वो कोई भी फाइलिंग हो डॉक्यूमेंट्स की या कुछ भी होता है, वो एक्सेस कर पाएँ इजीली। इसीलिए इस जो है केंद्र को खोला गया है। साथ ही साथ कटक में भी एक कोर्ट में इसे ओपन किया गया और धीरे धीरे सोच रहे हैं कि इसे और भी सारे कोर्ट्स में जो है किया जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन में जो नीड है हर जगह की वर्चुअल हेयरिंग्स हो सकती है कि नहीं, उस पर काफ़ी बात चल रही है। तो इसके लिए जितना हो सके पहले से ही फैसिलिटीज़ डेवलप हों। At which of the following cities has a company developed robots to help health workers in conducting a thermal screening of the people amid COVID-19 crisis? काफ़ी सरप्राइजिंग है ये। देखिए, पुणे हैदराबाद काफ़ी एडवांस सिटीज़ हैं, पर ये जयपुर में ऐसा हो रहा है जो भी रोबोट्स की हेल्प से जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। साथ ही साथ ये रोबोट्स ये भी पहचान सकते हैं कि जो इंसान है उसने मास्क पहना है कि नहीं। ये रोबोट्स जो हैं स्पाइन टेक्नोलॉजी है जो उस पर बेस्ड है। पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ है, स्पाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है और वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं जो भी चीज़ आप उनको हैंडल करने के लिए देंगे। तो ये स्पाइन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। A team of researchers at which of the following universities has declared Puha Honu as Earth's biggest and hottest shield volcano in a study published online in the journal Earth and Planetary Science Letters? अब देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एट मनोआ जो है उसने डिक्लेयर किया है पूहा होनू को अर्थ का बिगेस्ट और हॉटेस्ट शील्ड वोल्केनो। इससे पहले मोना लुआ हवाई में जो था वो था लार्ज बिगेस्ट शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो में देखिए क्या होता है, जो बसाल्ट होता है एक टाइप का लावा है वो बाहर आता है और एक तरीके से लगभग ज़्यादा हाइट नहीं होती है इनकी, एकदम ग्राउंड के पैरेलली जो है स्प्रेड हो जाता है काफ़ी दूर दूर तक। ये आप पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा शील्ड वोल्केनो के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, पूहा होनू जो है उसे डिक्लेयर किया गया है बिगेस्ट एंड हॉटेस्ट शील्ड वोल्केनो। In May 2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced raising the foreign direct investment limit in the defense sector under the automatic route from 49 to how much %? काफ़ी बात चल रही है, जितने भी अभी हुए हैं रिफॉर्म्स जो अनाउंस किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी प्राइवेटाइजेशन की बात आई है और जो है 49 से 74 बढ़ा दी गई है FDI की लिमिट। और कुछ वेपन्स और चीज़ें ऐसी है जिन पे इंपोर्ट पे बैन लगाया जाएगा ताकि डोमेस्टिकली हम उनको प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी बड़ी जो अनाउंसमेंट थी डिफेंस सेक्टर में, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसे कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा और उसकी जो लिस्टिंग्स है स्टॉक मार्केट में उसे लिस्ट किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर्स जनरली इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है OFB पर, तो इतना कुछ डिविडेंड नहीं मिलेगा। पर देखते हैं कैसे पैन आउट करते हैं ये रिफॉर्म्स। In May 2022, which country has India provided 30,000 PathDetect COVID-19 qualitative RT-PCR test kits? लगभग 30,000 लोगों को टेस्ट किया जा सकेगा इन किट्स के द्वारा और नेपाल को एज अ गिफ्ट ये इंडिया ने दिया। और देखिए, काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने नेबर से अच्छा रिलेशन रखें। कहते हैं ना, एक पड़ोसी नाराज़ हो जाए तो बाकियों को खुश रखो। तो पाकिस्तान से वैसे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, इनको जितना हो सके हमें असिस्टेंस देना चाहिए क्योंकि हम इसके लिए कैपेबल हैं। In which state, in a first of its kind of initiative, Charan Paduka campaign has been started for the migrant laborers passing through the state? अब देखिए, चरण पादुका से आप समझ गए होंगे कि उन्हें प्रोवाइड कराना जो भी जो स्लीपर्स हैं या फिर फुटवेयर है उससे, ताकि जो भी पैदल चल रहे हैं माइग्रेंट लेबरर्स उनको तकलीफ़ ना हो। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम के बजाय उन्हें आप बोल रहे हैं, उन्हें आप इनकरेज कर रहे हैं पैदल चलने के लिए। एक तरीके से ठीक नहीं है, पर फिर भी जब तक अरेंज नहीं होता है तो उनकी सफरिंग ही क्यों ना कम की जाए। पैदल चलने के बजाय वो पहन के चलेंगे चप्पल वगैरह, सही रहेगा। मध्य प्रदेश ने ये जो है इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है। With which of the following has the National
रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पार्टनर टू बिल्ड इट्स ओन टेक प्लेटफॉर्म। अब देखिए डॉट पे जो है एक फिनटेक स्टार्टअप है, उसके साथ NRAI जो है उसने पार्टनर किया है। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ऑनलाइन पेमेंट्स होती है डिजिटल ऑर्डरिंग के लिए, बिल सेटलमेंट्स के लिए, साथ ही साथ कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए। अब सारी कंपनीज देखती हैं कि हमारे पास एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसपे हम अपनी सारी सर्विसेज कंडक्ट करवा सकें। तो जनरली क्या होता है कि वो चीज़ जो है ये स्पेशलाइज़ नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक रेस्टोरेंट एसोसिएशन है ये, तो इन्होंने एक फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे को ये काम दिया है। In May 2020, the 35th government of which country was sworn in at the Knesset Parliament, bringing an end to a 508-day political impasse. अब देखिए नेसत इनकी पार्लियामेंट को बोलते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट को हम सांसद बोलते हैं, वैसे ही हर जगह अलग अलग नाम होता है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, और बेंजामिन नेतन्याहू और बेंजामिन गैंट्स जो है उनके बीच में काफ़ी जो है चल रहा था कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट कैसे होगा। अफ़गानिस्तान में भी मैं आपको बता दूँ अभी पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है अशरफ गानी और अब्दुल्ला के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए वो। और अगर इसकी बात करते हैं वापस, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू ही रहेंगे अपने लगातार 5th टर्म के लिए, और बेंजामिन गैंट्स जो हैं उन्हें अल्टरनेट और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ जो है डिफेंस मिनिस्टर भी वही हैं। In May 2020, the Chinese ambassador to which country was found dead in his home north of Tel Aviv. अब देखिए इनका घर कहाँ है, तेल अवीव में, मतलब तेल अवीव जहाँ है वहीं पे ये एम्बेसडर थे। तो ये ट्रिक है तेल अवीव क्योंकि इसराइल में, तो वही इसका सही जवाब है। अगर आपको पता था ये तो आपके लिए काफ़ी इजी बन जाता क्वेश्चन। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। हम बात करें दू वेई की, जो कि पहले यूक्रेन के लिए रह चुके हैं चाइनीज़ एनवॉय, और अभी वो यहाँ पर पोस्टेड थे, पर अब उनकी जो है उन्हें मृत पाया गया है अपने घर में। When is the नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड? अब नेशनल डेंगू डे जो है हर साल मनाया जाता है 16 मई को, और जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि हर साल ये मनाया जाएगा ताकि अवेयरनेस फैले लोगों तक कि कैसे डेंगू से बचाव किया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, और वो चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स रोज़ हम अपलोड करते हैं, ज़रूर देखिए। स्टैटिक जीके की सीरीज़ हमारी रेगुलर है, आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू।